जय श्री कृष्ण। गीतांक 123। श्रीमद् भागवत गीता, छठवां अध्याय, आत्मसंयम योग। श्लोक 6.10 से 6.13 तक। ध्यान योग का प्रकरण। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक में हमने आत्म विजय करने का परिणाम नामक शीर्षक का स्वाध्याय मनन किया। अब आगे भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 6.10। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीरों को बस में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। ध्यान योग के साधक के लिए योग चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। अपरिग्रह अर्थात अपने सुख भोग के लिए कुछ भी संग्रह न करना, यानी बाहर के भोग पदार्थों का त्याग करना। निराशीह अर्थात भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करना, यानी किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा, कामना और आशा न रखना। यत चित्तात्मा अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को बस में रखे ताकि नया राग पैदा ही न हो। अर्थात जो भी कर्म करे राग पूर्वक न करे, निर्लेप करे। योगी अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला हो, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। एकाकी अर्थात ध्यान योग का साधक अकेला हो तथा साथ में कोई सहायक भी ना हो, क्योंकि जब दो होंगे तो दूसरे में राग उत्पन्न होगा, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। रहसि स्थितः अर्थात साधक ऐसे एकांत स्थल में ध्यान साधना करे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण ना हो, जैसे नदी का किनारा, वन में एकांत स्थल, एकांत मंदिर आदि, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें ना तो स्वयं और ना कोई दूसरा ही भोजन शयन आदि करे। आत्मानं सततम युञ्जीत अर्थात एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। ध्यान के समय तो साधक भगवान के चिंतन में तत्परतापूर्वक लगा ही रहता है, लेकिन व्यवहार के समय भी वह निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, ताकि संसार में लिप्तता अधिक न बढ़े। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम हो जाता है, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है। अर्थात दोनों समय में होने से चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है। यहाँ मन में एक प्रश्न उठता है कि प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मयोग का विषय आना तो ठीक था, पर इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कई पारमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया है, और उनमें भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। तो इस प्रसंग की यहाँ क्या प्रासंगिकता थी? कारण यह है कि अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार थे और अंत में भी उन्होंने युद्ध किया। केवल बीच में वे युद्ध को पाप समझने लगे थे। अर्जुन जब पाप के भय से युद्ध से उपरत होते हैं तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय यानी कल्याण हो, वह बात आप मुझसे कहिए। इसलिए भगवान को कर्तव्य स्वरूप दान, यज्ञ,
तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि श्रेय करने वाले जितने भी मार्ग हैं वे सब अर्जुन को बताने पड़े। साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति का ही होना चाहिए, अतः उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए उसे उसको समभावपूर्वक करना चाहिए। समभाव से किए गए सब कर्तव्य कर्म कल्याण करने वाले होते हैं। श्लोक 6.11 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसम आत्मनः न त्युच श्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थात शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना तो अत्यंत ऊंचा है और ना अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। शुचौ देशे अर्थात भूमि की शुद्धि। भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। एक स्वाभाविक शुद्ध स्थान, जैसे गंगा, नर्मदा आदि पवित्र नदियों का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र पौधों व वृक्षों के पास का स्थान। और दूसरा शुद्ध किया हुआ स्थान, जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाना, तथा जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाना। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर आदि की चौकी रखे। चैलाजिन कुशोत्तरम, चौकी पर पहले कुश बिछा दे, उसके ऊपर अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगछाल न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे। 12 भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है, अतः भगवान ने कुश का आसन बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं, और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाला के रोम यानी रोएं शरीर में न लगें और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाने को कहा गया है। नात्युच्छित्रम नाति नीचम, समतल शुद्ध भूमि में जो चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो न अत्यंत नीची हो। चौकी अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अगर अचानक नींद आ गई तो गिरने और चोट लगने की संभावना रहेगी, और चौकी अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटा, चींटे आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने और काटने आदि से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, अर्थात ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला ना हो। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे के आसन में दूसरे के संकल्प, परमाणु एवं संवेदनाएं रहती हैं। अतः यहाँ आत्मनः पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह से गोमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊ, कुर्ता आदि को अपने कामों में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है।
पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना व अपराध करना है। श्लोक 6.12 तत्रैकाग्रम मनस्कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियाः उपविश्यासने युञ्जाद योगम आत्म विशुद्धि, अर्थात उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तत्र आसने अर्थात पूर्व वर्णित आसन, उपविश्य अर्थात उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन में भी बिना हिले डुले लगातार कम से कम 3 घंटे तक सुखपूर्वक बैठ सके, उस आसन में बैठना चाहिए। इस प्रकार से बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण दोनों स्वतः स्वाभाविक चंचलता रहित और शांत हो जाते हैं। अतः ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करे, अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे। इसके लिए ऐसा विचार करे कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूँ। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूँगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं, और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन अर्थात ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी अगर संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, अपने आप आया है। अतः जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, यानी ना तो उसका अनुमोदन करें और ना उसका विरोध ही करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया वैसे ही चला भी जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है। यह नियम है। इस प्रकार हमारा मन ध्यान के समय किसी भी चीज़ से चिपकेगा नहीं और स्वतः ही एकाग्र एवं शांत हो जाएगा। श्लोक 6.13 समम काया सुरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्, अर्थात काया, सिर और ग्रीवा को सीधे अचल धारण करके स्थिर होकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम्, अर्थात ध्यान के समय रीढ़ सीधी रहे, धड़, सिर और ग्रीवा सीधे रहें। तात्पर्य यह है कि रीढ़, सिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचल रहें। इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए काया ना आगे झुके, ना पीछे झुके और ना दाएं बाएं ही झुके। साधक दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है। वो यह है कि काया, सिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना,
इसलिए भगवान ने बैठने के सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है, किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य यह है कि चाहे किसी भी आसन में बैठें, पर काया, सिर और ग्रीवा एक सूत में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम लें और फिर से स्थिरता से बैठ जाएं, और यह भावना बना लें कि अब मेरे को उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्चान अवलोकयन, अर्थात 10 दिशाओं में कहीं भी देखें नहीं। इधर उधर देखने के लिए ग्रीवा हिलेगी तो ध्यान नहीं होगा, अपितु विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को स्थिर रखें। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अर्थात साधक अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अध मूंदे रखे। कारण कि नेत्र पूरी तरह मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है, और नेत्रों को पूरी तरह खुले रखने से बाह्य दृश्य दिखाई देने के कारण ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। इसलिए ध्यान के समय नेत्रों को अध मूंदे रखने को कहा गया है। स्थिर, अर्थात आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया ना हो, यानी ध्यान के समय साधक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन में बैठने का अभ्यास करते करते साधक को कम से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास सहज हो जाएगा, और इस प्रकार आसन विशेष पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान योग का प्रकरण विषयक गीतांक 123 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अब आगे भगवान सगुण साकार के ध्यान का प्रकरण विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 124 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।